हम नहीं आएंगे तेरे साथ। तो यानी सबसे ज्यादा यदि डर लग रहा है तो मृत्यु से ही डर लग रहा है। तो आज सूत जी महाराज भी समझ गए हमारी भावना को और आज आश्वासन देना चाहते हैं कि सुनो शौनकादि 88,000 ऋषियों, हम भी आपको मृत्यु से अभय करते हैं। हाँ, ये श्रीमद् भागवत की कथा है साहब, जो मृत्यु से अभय करवाती है। संसार में कोई भी हमें मृत्यु से अभय नहीं करवा सकता, केवल मृत्युआधिपति जो भगवान है, भगवान की कथा है, वही मृत्यु से हमको बचा सकते हैं। भगवान का वाक्य है, क्या कह रहे हैं कि मद्भयात् माति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत् अग्निर् मृत्युश्चरति मद्भयात्। क्या कह रहे हैं जर्ष्णी? भगवान का स्वयं का वाक्य है कि मद्भयात् माति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्, कि जो वायु भी बह रही है वो भी मेरे भय से बह रही है। वायुदेव भी यदि लगाम ढीली पड़ गई तो वायुदेव भी कहेंगे हम नहीं वक्त, हम हवा नहीं फैलाएंगे। तो भगवान का लगाम लगा रखी है, तू क्यों नहीं। वायुदेव बेचारा वायु समय समय पर आकर के हम सबको आप्याहित कर रहा है। उसके बाद सूर्यस्तपति मद्भयात्, अरे भगवान सूर्य कभी तो मन करता होगा कभी आराम करने का, कि मैं आराम कर लूं एक दिन। और कभी कभी बादलों से आच्छादित जब सूर्य रहता है तो कितना कष्ट होता है, हमको बताओ तो। एक दिन की वर्षा और 100 दिन की धूप बराबर होती है। और भगवान सूर्य ने कभी 1-2 दिन न आने का प्लान बना दिया कि हम आएंगे नहीं, उगेंगे ही नहीं, तो कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। लेकिन फिर भी कंट्रोल कहाँ है? भगवान नारायण के पास है कि हे सूर्य देवता, तुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा दंड भोगना पड़ेगा। तो सूर्यस्तपति मद्भयात्, सूर्य भी भगवान के सुंदर सा डर से तप रहा है कि मैं तपूंगा ही। फिर कहा वर्षतीन्द्रौ दहत अग्नि, वर्ष इंद्र देवता वर्षा क्यों करता है? भगवान के डर से। कभी कभी तो इंद्र इतना बड़ा खतरनाक उद्विग्न हो जाता है, इतना क्रोधी हो जाता है, कभी कभी 2-3 साल वर्षा ही ना करे तो होले मुझे फसल खाना दे नहीं होगी। क्यों? इसीलिए लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, भगवान नारायण का सुंदर स्तवन करते हैं कि प्रभु आपका चेला है इंद्र, समझा दे रहा है कहीं दिन बेईमानी करे। हाँ, वो इंद्र बड़ा बेईमान है साहब। वो जैसे ही कोई यज्ञ अनुष्ठान कर जाता है, उनका पुण्य फल खाने के लिए तब तक तैयार हो जाता है। तो प्रभु नारायण, यज्ञ अनुष्ठान से हम भगवान आपको प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप इंद्र को भी समझा देना, बार बार वर्षा करते रहना जब हम चाहेंगे। हाँ, जब कई दिनों से बर्फ नहीं पड़ रही थी तो इंद्र देवता इतना घबराया हुआ था भगवान से कि बिना बारिश की बर्फ पड़ गई। तहीं बोल अब मार दो। हाँ, जब ज्यादा कभी हम काम नहीं करते ना और मालिक आ जाता है तो बिना प्रयास के ही फेंक देता है तब तक तंत्र मंत्र। तो इंद्र ने कहा कहीं भगवान नारायण हम पर रुष्ट न हो जाए, इसलिए बिना बारिश के ही बर्फ डाल दी है। तो बताओ क्यों है डर इतना? भगवान का। कभी कभी रुष्ट हो जाता है इंद्र, अकाल भी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर जब नारायण समझाते हैं तो बुद्धि ठीक हो जाती है। फिर कहा दहत अग्निर, जो अग्नि किसी को जला रही है तो मेरे भय से जला रही है। फिर मृत्युश्चरति मद्भया, और मृत्यु किसी को चर रही है, खा रही है तो मेरे भय से, मेरा भय है, इसलिए मैंने मृत्यु को सचेत कर रखा है कि तू कब चरेगी, कब खाएगी, कब किसी को ग्रास बनाएगी। इसलिए काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये काल रूपी जो ब्याल है, सर्प है, ये हमेशा मुंह फैलाए हुए खड़ा है।
कभी कोई गाल का ग्रास बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा, कोई भरोसा नहीं। जब हम पिछले साल यहाँ आए होंगे तो कौन कौन दिखे होंगे, लेकिन जब आज यहाँ आ रहे हैं तो कोई कोई चले भी गए होंगे। कोई न कोई काल के गाल में समा रहा है। तो क्यों, ये भगवान का एक निर्णय है। तो मृत्यु भी जो भगवान की दासी है, तो हम तो दासी से मित्रता करना अच्छा रहेगा कि भगवान से मित्रता करना अच्छा रहेगा, बताओ। दासी कब सुनेगी? जब मालिक सशक्त होगा। तो यदि हम दासी के मित्र बन जाते हैं और कभी मालिक आ गया तो दासी कुछ भी कर सकती है, मार मार करके पटक भी सकती है, कई लांछन भी लगा सकती है, लेकिन मालिक के साथ ठीक है तो दासी कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए हम आप सब निर्णय लें, बुद्धिमानी से काम लें कि किस पर हम भरोसा करें। तो भगवान नारायण जो स्वयं अपने वचनों से कह रहे हैं, अपनी वाणी से कह रहे हैं कि मृत्युश्चरति मद्भयात्, तो मृत्यु से हमें डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान के नाम को हमेशा जपना चाहिए, भजना चाहिए। फिर मृत्यु देवी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ध्रुव आख्यान आपने सुना होगा, ध्रुव जी महाराज की कथा आपने सुनी होगी। मृत्यु हाथ जोड़ करके खड़ी हो रही है क्योंकि प्रभु का दास है। और आज ध्रुव जी महाराज वैकुंठ को जा रहे हैं, ध्रुव पद को जा रहे हैं, और पुष्पक विमान जो है 2-3 कदम ऊपर रहता है। ध्रुव जी को लगा कि मैं कैसे चढ़ूं, तब तक मृत्यु देवी भी आ गई कि मुझे वर्ण कर लो। मृत्यु देवी आज शीश झुका रही है, तो एक पांव मृत्यु के ऊपर रखते हैं और एक पांव सुंदर सोपान के ऊपर रखते हैं। आज सीढ़ी का काम कर रही है मृत्यु, लेकिन हम क्यों? सीढ़ी का काम कब कर रही है? भगवान से नाता है। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की लगन लग गई, तब भगवान मिल रहे हैं, तब मृत्यु सुधर रही है। और हम 82 वर्ष के बूढ़े भी हो गए हैं, फिर भी हमें होश नहीं है कि भगवान को भजना था। मृत्यु देवी तुम्हारा सीढ़ी का काम नहीं करेगी। फिर ऐसे ऐसे द्वारों से प्राण जाएंगे कि क्या बताओ।